देखो आपकी एक बुक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में एक चैप्टर आपका है वर्चुअल वर्क, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमने आज आपका स्टार्ट किया। वर्चुअल वर्क इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको काफी एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क में इसकी जो बेसिक्स है मैं क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको बता दूंगा कैसे बनती है वो, ठीक है। तो यहां पे पहला जो क्वेश्चन है इसका वो ये है, 5 वेटलेस rods of equal length are jointed together so as to form a rhombus ABCD with one diagonal BD. If a weight W be attached to C and the system be suspended from A, show that there is a thrust in BD equal to W upon under root 3. इसने क्या बोला, 5 वेटलेस रोड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 5 रोड्स हैं जो वेटलेस हैं और इक्वल लेंथ की हैं। जैसे जैसे देखो समझना, एक एक दो तीन चार, 4 रोड तो ये हैं और एक ऐसी है वेटलेस है। इसने कहा वेटलेस, 5 वेटलेस रोड्स ऑफ इक्वल लेंथ। लेंथ कैसी है, इक्वल है। लेंथ हम खुद से मान लेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन में वो लेंथ नहीं देगा, लेंथ हम खुद से मानेंगे। बात समझ आई। तो लेंथ हमने यहां पे क्या मान ली इसकी, 2a। अब 2a भी मान सकते हो, 4a मान सकते हो, 3a मान सकते हो, a मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसने रोड्स कितनी कहा, 5। मैंने अभी आपको कितनी बताई, 4। देखो 1 2 3 4, तो पांचवी रोड कहां है इसमें, पांचवी रोड है डायगोनल में बीडी। जो बीडी है ना, यहां पे एक रोड है। तो टोटल कितनी रोड हुई, 5। कौन कौन सी, 1 2 3 4, ये 5 रोड हैं, इक्वल लेंथ की हैं। अब ये इसने रोम्बस इससे बनाया या स्क्वायर बनाया, इसमें पढ़ लो एक बार क्वेश्चन में। इसका रोम्बस बनाइए एबीसीडी। अब रोम्बस का क्या मतलब हुआ, रोम्बस का मतलब यह है कि अपोजिट साइड उसमें पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, सारे के सारे इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, लेकिन उसके उसके कॉर्नर पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। अगर 90 डिग्री बनेगा तो फिर हम उसको स्क्वायर कहेंगे, लेकिन जहां डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां 90 बनेगा। रोम्बस में जहां डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है, वो स्क्वायर में बनता है। लेकिन कॉर्नर पे जो जैसे ए बी सी डी पर 90 डिग्री अगर बनेगा तो हम स्क्वायर कहेंगे, नहीं बनेगा तो उसे रोम्बस कहेंगे। बात समझ आई। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटेंगे, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 रोड हैं, वेटलेस हैं। 5 रोड कौन कौन सी है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, और एक यहां डायगोनली इसने ले रखा बी डी, ठीक है। अब इसने क्या बोला इसमें, इसने कहा कि एक वेट इस सी पॉइंट पर लटका दिया। वेट कितना है, डब्ल्यू। वेट कितना लटका दिया, डब्ल्यू वेट को यहां पे लटका दिया। चलो ठीक है। जब ये सी पे लटकेगा, वेट लटकेगा, तो यहां पे बी और डी पॉइंट आपस में पास पास आने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, बताओ। अगर इस पे वेट ऐसे लटकेगा तो बी और डी पॉइंट अंदर की तरफ आएंगे या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आएंगे। अगर बी और डी पॉइंट एक दूसरे की तरफ चलेंगे, अंदर की तरफ चलेंगे, तो रोड में थ्रस्ट आएगा। थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब एक तो होती है टेंशन, एक होता है थ्रस्ट, ठीक है ना। तो थ्रस्ट को भी टी से लिखेंगे हम, थ्रस्ट को भी उससे लिखेंगे, लेकिन ये अपोजिट होते हैं। अगर बी और डी पॉइंट पास पास आने की कोशिश करेंगे, थ्रस्ट बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। बात समझ आई। तो यहां पे जो रोड है इसमें थ्रस्ट आएगा जो बाहर की तरफ काम करेगा। कब, जब बीडी पास पास आने की कोशिश करेंगे, और वो कब करेंगे, जब यहां पे एक वेट हम लटका देंगे डब्ल्यू। बात समझ आई। अच्छा, अब हमें यहां पे एक वर्चुअल वर्क का एक प्रिंसिपल है, उससे एक इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है ना। इसने क्वेश्चन में पूछ क्या रखा वो बता देता हूं। शो दैट देयर इज अ थ्रस्ट इन बीडी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 3। ये जो थ्रस्ट है ना टी, इस टी को प्रूव करना है डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 3 के। क्या प्रूव करना है, थ्रस्ट को, टी को प्रूव करना है डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 3 के इक्वल, इसको प्रूव करना है थ्रस्ट को, ठीक है। तो इसमें जो वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल है वो क्या है, पहले उसको देख लो, ठीक है। वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल इसमें लगेगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क का जो यहां पे प्रिंसिपल काम करेगा वो क्या, कैसे लिखना है उसको, वो ध्यान से समझना। इसमें दो चीजें हैं, एक तो थ्रस्ट और एक है वेट डब्ल्यू, दो चीजें।
तो जो थ्रस्ट है टी, वो कहां काम करता है बताओ? थ्रस्ट कहां काम करता है? वो काम करता है बीडी पर। किस पे काम करेगा वो काम करेगा बीडी पे। तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा और यहां पे लिख देंगे हम बीडी, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना अगर थ्रस्ट थ्रस्ट कहा तो बाहर की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ होगा तो टी का साइन पॉजिटिव लेंगे हम। यहां पे अब डब्ल्यू की बात करो, डब्ल्यू कहां काम करेगा? डब्ल्यू काम करेगा एसी पे, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम डब्ल्यू और यहां पे क्या लिखेंगे हम एसी और यहां पे लिखेंगे 0। ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसे वो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है ना, जो हमने लिखी है यहां। अब हमें इसमें बीडी को और एसी को निकालना पड़ेगा थीटा की फॉर्म में। ये थीटा हमने मान लिया, इस थीटा का हमें नहीं पता था, इसको हमने खुद से मान लिया, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में वो थीटा को खुद से दे देगा, बात समझ आई? अच्छा, थीटा का यूज हम बाद में करेंगे, पहले तो हमने यहाँ पे थीटा मान लिया। थीटा में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हम मान के चलेंगे, जिसको हमने डेल्टा थीटा बोल दिया। थीटा में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान लिया? डेल्टा थीटा। जब हम लटका देंगे तो मान लेंगे कि थोड़ा सा अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके अंदर तो वो कितना होगा? डेल्टा थीटा होगा, लेकिन हम उसके बाद में बात करेंगे। और थीटा की जो वैल्यू होगी उसकी बात करेंगे। यहां पे देखो इसने सारी की सारी रोड कैसे क्या रखी है? सारी रोड इक्वल क्या रखी है? मतलब अगर ये टू वे है, ये भी टू वे, ये भी टू वे, ये भी टू वे और ये भी टू वे। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये टू वे है, ये भी टू वे है, ये भी टू वे है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड सेम होगी और उसके जो एंगल्स होंगे वो हर एक एंगल इक्वल होगा और 60 डिग्री का होगा। यानी ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा। तो ये कितना होगा? थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी 5.6 लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज करेंगे लास्ट में हम। जिस भी एंगल का यूज करना है उसका यूज आप लास्ट में करोगे, ठीक है। अगर ये यहां पे बीडी को इक्वल नहीं देता तो हम थीटा को थीटा ही रखते, फिर बात समझ आई। लेकिन यहां पे हम थीटा निकाल सकते हैं। इसने हिंट दे रखा कि पांचों की पांचों रोड इसमें इक्वल है, इसलिए ये बन जाएगा इक्विलेटरल, इसलिए बन जाएगा 60 डिग्री, इसलिए बन जाएगा 30 डिग्री। तो यहां थीटा 30 डिग्री आएगा, जिसका यूज करेंगे बाद में हम। अभी यहां पे एक चीज समझो, हमें एक तो बीडी निकालना पड़ेगा थीटा की फॉर्म में, एसी निकालना पड़ेगा थीटा की फॉर्म में। वो कैसे निकलेंगे वो ध्यान से समझना। इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ये 2a है, ये क्या है? 2a। इसकी हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे OB निकालता हूं, वो ध्यान से समझना। देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड पता है तुम्हें? 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? 2a। अगर 90 डिग्री के सामने की साइड पता है, यानी हाइपोटेन्यूज का पता है, तो थीटा के सामने जो साइड निकलेगी उसमें साइन आएगा और जो साइड बचेगी उसमें कोस आएगा। यानी थीटा के सामने वाले में क्या आएगा? साइन, और जो बचेगी इसमें क्या आएगा? कोस। यानी अगर मुझे OB निकालना है तो OB को मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं 2a साइन थीटा। और अगर OA को मुझे निकालना है तो OA कैसे निकलेगा? OA कैसे निकलेगा? बस यहां पे अगर यहां पे साइन आया तो यहां पे कोस आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 2a कोस थीटा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, लेकिन हमें ये थोड़े निकालने थे, हमें तो BD और AC निकालना था। ये बताओ जो BD है वो OB का डबल है या नहीं है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे OB का डबल करके BD बना देंगे इसको। तो BD हमारा यहां पे कितना आएगा? ये आएगा 4a साइन थीटा। और यहां से अगर मैं यहां पे OA है ना, OA AC निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। इसका डबल कितना आएगा? ये आएगा 4a cos थीटा। ये हमने निकाल दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां पर ये वैल्यूज रख देंगे। बताओ BD कितना है हमारा? BD है 4a साइन थीटा। इसको हमने लिखा 4a साइन थीटा और प्लस W। और AC को हमने कितना लिखा? AC को लिखा 4a cos थीटा। ये हमने लिख दिया। इस इक्वल टू कितना? 0। ऐसे लिख दिया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, डेल्टा का मतलब यहां पे करेंगे हम डिफरेंशिएशन इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो 4a तो कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे हम 4at और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा। और यहां पे लिखेंगे डेल्टा थीटा और फिर प्लस यहां पे हमने लिखा, देखो 4a तो बाहर आ जाएगा, 4aw और यहां पे cos का क्या हो जाएगा? माइनस के साइन। तो यहां पे लिखेंगे इसको माइनस, यहां पे हमने लिखा साइन थीटा और डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डेल्टा थीटा है। अगर हुआ है तो डेल्टा थीटा यहां पे 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा थीटा अगर 0 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से डेल्टा थीटा को कॉमन कर लेंगे हम, है ना। इधर से हम इसमें से 4a को भी कॉमन कर लेंगे। यहां पे क्या बचेगा? यहां का बचेगा t cos थीटा माइनस यहां पे बचेगा w साइन थीटा और यहां पे कितना आएगा? 0। अभी हम ये मान के चल रहे हैं ना कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा में, डेल्टा थीटा, तो वो 0 नहीं होगा।
अब डेल्टा थीटा अगर जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब जीरो ये होगा, तो यहां पे आएगा टी कॉस थीटा माइनस के डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो। यहां से अगर हम टी निकालेंगे तो टी क्या आएगा, ये आएगा डब्ल्यू टेन थीटा, ये आएगा। अब थीटा को कितना पुट कर देंगे, हम लास्ट में यूज करेंगे 30 डिग्री का, बताओ टेन 30 डिग्री कितना आएगा, 1/√3। तो ये 1/√3 अगर होगा तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी W/√3, और टी हमारा यहाँ पे क्या थ्रस्ट, तो जो थ्रस्ट आएगा वो आएगा W/√3। और यही इसमें प्रूफ करना था कि BD जो रोड है उसमें थ्रस्ट इतना होना चाहिए W/√3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, 4 rods of equal weights W, small w, form a rhombus ABCD with smooth things at the joints. The frame is suspended by the point A and a weight W is attached to C. A stiffening rod of negligible weight joins the middle point of AB and AD, keeping these inclined at alpha to AC. Show that the thrust in this stiffening rod is. तो यहां पे इसने क्या बोला, देखो इसमें 4 रोड है, कितनी है, 4, 1 2 3 4, 4 रोड है, ठीक है। 4 rods of equal weights W small w form a rhombus ABCD। यानी यहां पे जो ABCD है ये क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब जिसकी चारों साइड क्या होंगी, सेम होगी, अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होंगी और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, लेकिन इसके वर्टिसेस पर 90 डिग्री नहीं बनेगा, तब ये रोम्बस होगा। बात समझ आई। अच्छा यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे इसने दे रखा अल्फा, ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा दे रखा, और ये अल्फा भी किसके साथ दे रखा, AC के साथ दे रखा उसने, क्वेश्चन के अंदर ही ये चीज बोल दी उसने, ठीक है। विद स्मूथ थिंग्स एट द जॉइंट्स द फ्रेम इज सस्पेंडेड बाय द पॉइंट ए पॉइंट पर इसको सस्पेंड कर दिया, मतलब लटका दिया इसको, ठीक है। एंड अ वेट W इज अटैच्ड टू पॉइंट C पॉइंट पे एक ये वाला वेट, ये कैपिटल W है, देखो यहाँ पे कैपिटल W है जो C पॉइंट पे लटका रखा है, ये स्मॉल W, यहाँ पे 4W क्यों लिखा हमने, यहाँ पे 4 रोड हैं, 1 2 3 4, चारों की चारों रोड का जो वेट है वो स्मॉल W है, तो एक का अगर W है तो 4 का कितना होगा, 4W। वो काम कहां करेगा, सेंटर पे। सेंटर क्या है इसका, ये O पॉइंट, बात समझ आई। तो ये इसका सेंटर हो गया। अब यहां EF, इस E क्या है, E इसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट E है, और F यहां पर AD का मिड पॉइंट है, और EF यहां पर एक रोड है, ठीक है ना, और इस रोड का EF का जो वेट है वो कुछ नहीं है, तो इसलिए यहां पे इसके वेट को काउंट नहीं किया गया। इस EF को उसने पहले क्या रखा कि इसका वेट कुछ नहीं है, ठीक है ना के बराबर है, तो इसलिए इसका वेट हमने नहीं लिया। वेट दे रखा है इसका स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w, टोटल क्या हो जाएगा 4W। कहां करेगा वो O पॉइंट पे काम करेगा। यहां पे जो BD है वो कोई रोड नहीं है, ठीक है ना, वो कोई रोड नहीं है, रोड दे रखी है उसने E और F मिड पॉइंट पे, यहाँ पे EF ये एक रोड है जिसका वेट कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो इसका वेट हमें काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक तो ये थ्रस्ट है जो बाहर की तरफ काम करेगा, एक यहाँ पे 4W ये काम करेगा सेंटर पे, O पॉइंट पे काम करेगा, एक यहाँ पे W कैपिटल W, 3 चीजें हमारे पास है, तो टर्म कितनी आएंगी, टोटल 3 आएंगी। देखो एक तो आएगी T के लिए, एक 4W स्मॉल w के लिए, और एक कैपिटल W के लिए, 3 टर्म आएगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये काम कहां कर रहे हैं, ये बताओ। जो थ्रस्ट T है वो काम कहां कर रहा है, EF पर, है ना, और जो 4W है वो काम कहां कर रहा है, 4W सेंटर पे है ना वो, तो यहां पे लटका रखा है इसको, तो यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी, OA, तो यहां पे हमने OA लिखा। अब जो कैपिटल W है वो कहां लटका हुआ है, C पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AC, तो यहां पे हमने क्या लिखा, AC। बात समझ आई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमें निकाल के अल्फा की फॉर्म में यहां पे रखनी पड़ेगी, और इसमें प्रूफ करा रखा है इसने कि जो थ्रस्ट है वो थ्रस्ट इतना आना चाहिए। देखो थ्रस्ट को इसने प्रूफ क्या करा रखा है, वो आना चाहिए इसके इक्वल 2W प्लस 4 स्मॉल w और ये 10 अल्फा, इसके इक्वल होना चाहिए, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो ये बताओ अब बात करें सबसे पहले तो EF की। EF अगर निकालना है तो पहले यहां से यहां तक निकाल लो, यहां से यहां तक उसका डबल कर दो, EF निकल जाएगा। तो अगर अल्फा के सामने है ये A पता है जो 90 डिग्री के सामने है, 90 के सामने A पता है,
तो अल्फा के सामने वाली जो साइड निकलेगी उसमें क्या आएगा, साइन, और वो क्या आएगा, ये आएगा ए साइन अल्फा। अगर यहां से यहां तक ए साइन अल्फा आएगा तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 2a साइन अल्फा। बात समझ आई? तो यहाँ EF को हम लिखेंगे 2a साइन अल्फा, टी डेल्टा, यहाँ पे लिखेंगे 2a साइन अल्फा और प्लस ये 4 स्मॉल w डेल्टा। अब यहाँ पे OA, ये बताओ OA यहां से यहां तक कितना आएगा, ये पूरा कितना है 2a, और 90 डिग्री के सामने की साइड पता है अल्फा के सामने वाली में क्या आता है, साइन, तो इसमें क्या आएगा, कोस। अगर ये 2a है तो ये आएगा 2a कोस अल्फा। क्या आएगा, 2a कोस अल्फा। तो यहां पे इसको लिखेंगे हम 2a कॉस अल्फा, फिर प्लस ये आएगा कैपिटल W। अब ये काम कहां कर रहा है, AC जो है वो OA का डबल है ना। OA हमारा इतना है तो इसका डबल कर देंगे, यहां लिख देंगे, तो इसका डबल क्या आएगा, 4a कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है ना। अब यहां पे देखो t को हमने लिखा सेम, और 2a को हमने निकाला यहां से बाहर, एक कांस्टेंट है, और यहां पे साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यहां पे लिखेंगे cos अल्फा और अल्फा का लिखेंगे डेल्टा अल्फा। अब यहां पे लिखेंगे 2a की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये कितना आएगा 8a स्मॉल w, और cos का क्या हो जाएगा माइनस के साइन, तो यहां पे लिखेंगे माइनस, यहां पे लिखेंगे साइन अल्फा। यहां तक क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a कैपिटल W, और ये कितना हो जाएगा, यहां पे डेल्टा भी आएगा, यहां पे आएगा डेल्टा अल्फा, ये भी लिखेंगे हम डेल्टा अल्फा माइनस, क्योंकि इसका माइनस में आएगा, तो यहां पे लिखेंगे 4a, ये आएगा आपका कैपिटल W, और यहां पे कितना आएगा साइन अल्फा डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू कितना, 0। बात समझ आई? अब इसमें जो कॉमन हो सकता है वो कॉमन कर लो, इसमें से 2a कॉमन हो जाएगा, एक तो इसमें से 2a कॉमन होगा, एक इसमें कॉमन क्या होगा, डेल्टा अल्फा। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा टी कोस अल्फा, ये बचेगा आपका टी कोस अल्फा। यहां पे आपका 2a कॉमन है तो यहां पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, स्मॉल w बचेगा, साइन अल्फा बचेगा। ठीक है ना। और डेल्टा अल्फा कॉमन है, यहां पे कितना बचेगा, अगर 2a कॉमन करेंगे तो यहां पे 2 बचेगा, यहां पे 2 बचेगा, और यहां पे इसको क्या लिखेंगे हम, यहां पे बचेगा कैपिटल W, ये आएगा कैपिटल W, और ये आएगा आपका साइन अल्फा, और डेल्टा अल्फा को हमने कॉमन कर रखा है इज इक्वल टू कितना, 0। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब देखो 2a आपका 0 में चला गया, डेल्टा अल्फा आपका 0 होगा नहीं, क्योंकि हम ये मान के रखते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डेल्टा अल्फा 0 नहीं होगा, तो फिर 0 क्या होगा, 0 होगा ये 0 होगा। अच्छा, ये देखो प्रूफ हमें क्या करना है, ये करना, तो देखो कौन किसके साथ ऐड हो सकता है, हमें स्पेशली निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें ये स्मॉल टी कैपिटल टी है ना, ये निकालना, थ्रस्ट टी निकालना, और वो ऐसा आना चाहिए। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वाले टर्म को क्या करो, इसको आप उधर लेके जाओ, तो यहां पे बचेगा टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4 स्मॉल w, ये आपका साइन अल्फा, और ये आएगा आपका 2 कैपिटल W, और ये कितना साइन अल्फा। इसमें से कॉमन कर लो, इसमें से कॉमन आप साइन अल्फा कॉमन कर लो, तो साइन अल्फा कॉमन होगा तो यहां पे क्या बचेगा, ये आएगा 4 स्मॉल w, और प्लस ये आएगा 2 कैपिटल W, कोस जाएगा इसके नीचे, तो यहां से t निकलेगा आपका कितना 4, ये आएगा स्मॉल w, और प्लस 2 ये कैपिटल W, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan अल्फा। और थ्रस्ट हमें इसमें यही प्रूफ करना था। समझ आ गया कैसे करना है इसको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 4 इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स, यूनिफॉर्म रोड्स का मतलब है एक जैसी, हर जगह से एक जैसी रोड होगी वो, ठीक है। 4 इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स ईच ऑफ वेट स्मॉल w आर फ्रीली जॉइंटेड टू फॉर्म अ रोम्बस ABCD। इसने कहा 4 इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स हैं, हर किसी का वेट स्मॉल w है, और उनको फ्रीली जॉइंट कर रखा है, ठीक है ना, टू फॉर्म अ रोम्बस, रोम्बस बनाने के लिए, कौन सा रोम्बस, ABCD। द फ्रेम वर्क इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम कैपिटल ए पॉइंट पर पूरे फ्रेम को लटका दिया, एंड अ वेट कैपिटल W इज अटैच्ड टू ईच ऑफ द पॉइंट्स जॉइंट्स BCD। तो B, C और D पर कैपिटल W ये वेट लटका दिया, ठीक है। if two horizontal forces each of magnitude P acting at B and D keep the angle BAD equal to 120 डिग्री। यहां पे इस एंगल को उसने कहा 120 डिग्री रखने के लिए यहां B और D के बीच में जो काम करेगा फोर्स, वो क्या काम करेगा, P बोला उसने, ठीक है ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर में T लिखा था, यहां पे क्या लिख रखा उसने, P लिख रखा, ठीक है।
तो इस 120 डिग्री को मेंटेन करने के लिए यहां पे एक फोर्स काम कर रहा है जिसको इसने बोल रखा P, ठीक है ना। इफ टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं जिसको इसने बोला P, और ये P लग किस वजह से रहे, एक एंगल जो इस पॉइंट पर है ना ए पर BAD, यहां पर जो एंगल है 120 डिग्री, इसको मेंटेन करने के लिए यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, B की तरफ और D की तरफ, जिसको बोला उसने P, ठीक है ना। प्रूव दैट P इज इक्वल टू W प्लस स्मॉल w इज इंटू 2√3, ये हमें यहां पे P को प्रूव करना है इसके इक्वल, ठीक है। यहां पे ये W है, ये कैपिटल W है, ये कैपिटल W है, ये कैपिटल W है, लेकिन हर किसी रोड का जो वेट है वो स्मॉल w है। अब अगर हर किसी रोड का वेट यहां पर स्मॉल w है तो टोटल वेट कितना हुआ, 4 इंटू स्मॉल w। वो काम कहां करेगा, सेंटर पे काम करेगा। सेंटर हमने क्या मान रखा, O, बात समझ आई। रोम्बस इसने कहा तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होगी, और यहाँ पे जो इसके एक्सट्रीमिटीज हैं, जो इसके कॉर्नर्स हैं, वहां पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि इसने बोला क्या, रोम्बस, बात समझ आई। तो यहाँ पे इस 120 डिग्री को मेंटेन रखने के लिए B और D की तरफ एक फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसको इसने यहाँ बोल रखा P, और P को हमें यहाँ पे इसके इक्वल प्रूव करना है। तो कितनी चीजें हुई यहाँ पे, एक तो W, एक ये वाला W, एक ये 4W और एक P, ठीक है ना। अच्छा, इसने हॉरिजॉन्टल वर्ड का यूज किया, तो इस W और इस W को अलग अलग कैलकुलेट ना करके मैं इकट्ठा ही 2W करके यूज कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि इसकी अगर यहां पे हम वर्टिकल डिस्टेंस देखें तो इसकी भी उतनी होगी और इसकी भी इतनी होगी, है ना, दोनों की सेम होगी। अगर ए पॉइंट से देखेंगे हम तो वर्टिकल डिस्टेंस B और D की सेम होगी, नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल वर्ड की वजह से सेम होगी। इसलिए यहाँ पे W और W अलग अलग यूज ना करके मैं इकट्ठा 2W के लिए यूज कर सकता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा 2W, यहाँ पे W, यहाँ पे 4 इंटू स्मॉल w, और ये P, कितनी टर्म हुई, 1 2 3 और P, चार टर्म होनी चाहिए इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 टर्म इस तरह से यूज करेंगे। ये प्रिंसिपल है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है ना। इसमें कैसे लिखेंगे हम, पहले तो मैंने आपको बता दिया साइड इसमें कैसे निकलेगी, अभी हम इसको थीटा मान के रखेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। इसको हमने 2a मान लिया। अगर ये 2a है, थीटा के सामने वाली साइड में साइन आएगा, इसमें कोस आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो P किस पे काम करेगा, P काम करेगा BD पर, तो यहाँ पे हमने BD लिखा। और यहाँ पे देखो ये 2W किस पे काम करेगा, OA, ये OA। तो यहाँ पे जो 2W है ना, वो काम किस पे करेगा, डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, OA, 2W के लिए। तो यहाँ पे OA लिखो, OA, यहां पे इसमें लिखेंगे OA, बात समझ आई, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यूज निकालेंगे हम, P को हमने P लिखा, यहाँ पे डेल्टा लिखा, BD निकालो इसमें। तो BD निकालने के लिए सबसे पहले यहां से यहां तक OB निकाल लो। ये अगर 2a है तो ये 2a साइन थीटा होगी, अगर ये 2a साइन थीटा होगी तो ये 4a साइन थीटा होगी, तो उसको 4a साइन थीटा लिखेंगे हम। ये आएगा 4a साइन थीटा, फिर प्लस ये 2W डेल्टा OA हमारा कितना होगा, OA कितना होगा, अगर इसमें साइन है तो इसमें कोस आएगा, तो ये आएगा 2a cos थीटा। तो यहां पे हम इसमें लिखेंगे 2a cos थीटा, फिर प्लस 4 ये स्मॉल w, फिर डेल्टा। OA हम निकाल चुके, OA हमारा 2a cos थीटा था, यहां पे लिखेंगे 2a cos थीटा, और प्लस ये कैपिटल W, यहां पे लिखा डेल्टा AC मतलब यहां से यहां तक तो OA का डबल है ना, OA हमारा कितना था, 2a cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 4a cos थीटा, और इस इक्वल टू कितना, 0। अब यहां पे देखो 4a को तो हमने बाहर लिखा, ये आएगा 4AP, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा cos थीटा, ये डेल्टा थीटा, और यहां पे आपका हो जाएगा 4AW, और cos का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस में आएगा साइन थीटा, और यहां पे आएगा डेल्टा थीटा। यहां पे इसकी मल्टीप्लाई के साथ होगी तो क्या बन जाएगा, ये आएगा आपका 8a स्मॉल w, और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, तो यहां पे लिखेंगे माइनस, यहां पर ये आएगा साइन, और ये आएगा डेल्टा थीटा। फिर इसमें यहां पे देखो 4a, ये आएगा 4a कैपिटल W, और यहां पे कोस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये आएगा साइन थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। अब इसमें देखो क्या कॉमन हो सकता है, एक तो इसमें से 4a कॉमन हो जाएगा, है ना, और एक डेल्टा थीटा। तो 4a हमने कॉमन कर लिया,
4a कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका p cos थीटा माइनस 4a कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा कैपिटल W, यहाँ पे लिखेंगे इसको साइन थीटा, इसमें से 4a कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, ये आएगा स्मॉल w और ये आएगा आपका साइन थीटा। और यहाँ पे देखो 4a कॉमन कर रखा है ना तो यहाँ पे बचेगा आपका, ये आएगा माइनस कितना, ये आएगा आपका w, ये साइन थीटा, डेल्टा थीटा को हमने बाहर कर रखा है, इज इक्वल टू कितना 0। अच्छा डेल्टा थीटा 0 के इक्वल नहीं होगा, अगर हम ये मान के रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डेल्टा थीटा यहाँ पे 0 नहीं होगा। 4a आपका यहाँ पे अपॉन में जाएगा 0 के, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये बचेगा, अब जो बचेगा पहले उसी को लिखते हैं, यहाँ पे आएगा आपका p ये cos थीटा माइनस के w, ये आपका साइन थीटा माइनस का 2 स्मॉल w, ये साइन थीटा और माइनस का कितना कैपिटल W, ये साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा अब इसमें यहाँ पे या तो वैल्यू रख लो, पहले सॉल्व कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, पहले काम करते हैं वैल्यू रख लेते हैं। थीटा को कितना रखना हमें, अगर 120 डिग्री पूरा है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे थीटा होगा 60 डिग्री, है ना। अब 60 डिग्री अगर रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ, cos 60 डिग्री कितना होगा, cos 60 डिग्री होगा 1/2, है ना, माइनस का W, यहाँ पे साइन थीटा क्या बन जाएगा आपका √3/2 और माइनस का 2, ये स्मॉल w, यहाँ पे क्या बनेगा √3/2 और माइनस का ये कैपिटल W, ये कितना बनेगा √3/2 इज इक्वल टू कितना 0। ये ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हमें p अगर निकालना है तो इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे और ये जाएगा उधर, तो ये आएगा p/2। देखो अगर ये इसके साथ सॉल्व होगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे तो 2 से 2 हमने काट दिया, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा W√3, क्या बनेगा W√3 और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस स्मॉल W√3। अब यहां से देखो, एक तो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, √3 कॉमन होगा और यहां से वैल्यू निकलेगी p की, तो एक तो आपका 2 बाहर हुआ, √3 बाहर हुआ, तो 2√3 बाहर कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो 2√3 को जब बाहर करेंगे हम तो यहाँ पे बचेगा आपका ये W और प्लस स्मॉल w। तो इस तरह से यहाँ पे हम इस p की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और देखो इसमें यही हमें प्रूफ करना था। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया कैसे करना है।